टाइजुत्सु एक बेस फॉर्म ऑफ टेक्निक है नारुतो में जिसको कोई भी हासिल कर सकता है एक हार्ड ट्रेनिंग के दौरान, जिसमें मार्शल आर्ट टेक्निक जुड़ी होती है। टाइजुत्सु वही सीखते हैं जिनके पास कोई चाकरा नहीं होता या फिर वो अपने ह्यूमन एबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, लाइक माइट गाय और रॉक ली। और टाइजुत्सु में कोई भी हैंड सील या फिर कोई भी निंजुत्सु गेंजुत्सु नहीं आता है, इसमें बस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही रखते हैं। तो आज की वीडियो में 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइजुत्सु यूजर के बारे में बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 हियाशी। हियाशी जो यूगा क्लैन के ब्रांच फैमिली का लीडिंग मेंबर था। कहा जाता है कि स्किल्स और स्ट्रेंथ के मामले में वो अपने बड़े भाई हियाशी के बराबर थे। एक टाइजुत्सु बैटल में हियाशी से टकराना जानलेवा हो सकता था क्योंकि उन्होंने जेंटल फिस्ट टाइजुत्सु टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया था और वो इसे अपने बैकुगन के साथ इस्तेमाल करते थे। वार के दौरान पूरी पावर न होने के बावजूद भी हियाशी अपने भाई यानी कि ह्यूगा क्लैन के हेड के साथ बराबर की टक्कर लेने में सक्षम थे। हियाशी किसी का भी अटैक को रिपेल करने में केपेबल है 8 टाइग्राम पाम रिवॉल्विंग हेवन टेक्निक का यूज करके, जो असल में सिर्फ मेन फैमिली मेंबर के लिए एक्सक्लूसिव होती है। नंबर 9 नेजी। नेजी ह्यूगा क्लैन का एक जीनियस बच्चा था, एक चाइल्ड प्रोडिजी के रूप में पैदा हुआ था। उसके पास एक एक्सपोनेंशियल पावरफुल बैकुगान था जो उसे लगभग परफेक्ट 360 डिग्री विजन प्रोवाइड करता था। अपने बैकुगान की मदद से वो अपने अपोनेंट के चाकरा पाथवेज को देख सकता था और जेंटल फिश टेक्निक की मास्टरी की वजह से वो उन पाथवे पर अटैक करके उनको मैनिपुलेट भी कर सकता था। अपने अपोनेंट को इमोबलाइज करना और अंदर से डैमेज देना उनकी खासियत थी। भले उसे अपनी मेन फैमिली की टेक्निक सिखाई न गई हो या फिर उसे सीखने मना कर दिया गया हो, लेकिन सिर्फ देख देख के नेजी ने 8 टाइग्राम पाम रिवॉल्विंग हेवन टेक्निक को परफॉर्म करना सीख लिया था। नेजी ने इस टेक्निक का यूज 4th ग्रेड निंजा शिनोबी वार के दौरान किया था, जिसमें उसने 10 टेल बीस्ट के कई अटैक को डिफ्लेक्ट किया था। इसी वार के एक और मूवमेंट पे जब नेजी को कई सारे जेत्सु घेर लेते हैं, तब उसने अपना 8 टाइग्राम 64 पाम टेक्निक का यूज करके सभी को एक साथ अटैक करके सबको हरा दिया था। नंबर 8 ए 4th राइकागे। ए एक सुपर फास्ट और स्ट्रॉन्ग शिनोबी है। अपने विलेज का लीडर होने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ का ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि उसकी स्पीड के मामले में 4th राइकागे सिर्फ मिनाटो के स्पीड के थोड़ा सा पीछे है। ए अपने फाइटिंग स्टाइल में रेसलिंग मूव्स को यूज करता है जो ग्रैपलिंग पर बेस्ड होती है। उसने अपने निंजुत्सु और टाइजुत्सु को मिलाकर एक यूनिक 9 टाइजुत्सु स्टाइल डेवलप किया था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग मेंटली ड्यूरेबल और मुश्किल से उसे डैमेज लेने वाला बंदा है जो पेन को झेलने की काफी ज्यादा हाई रेजिस्टेंस रखता है। जब ये फाइट करता है तो वो अपने बॉडी को लाइटिंग से कवर कर लेता है, जिसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाती है। 5 का आगे समिट के दौरान उसने इस पावर का यूज करके फुली ट्रांसफॉर्म्ड ग्योकु को इजिली ओवर पावर किया था और सास्के का सुसानो को रिबकेज भी तोड़ दिया था। जबकि ये फैक्ट फिलर एपिसोड के लिए ज्यादा रिलेवेंट है कि उसने सुनाडे के साथ आर्म रेसलिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा होल्ड भी किया था। हाँ, एंड में जीतने के लिए उसको थोड़ा चीटिंग करनी पड़ी थी। नंबर 7 किलर बी। किलर बी 8 टेल बीस्ट का जिंजुरुकी है और 4th राइकागे का राइट हैंड पार्टनर है। हम सब उसे एक रैपर शिनोबी के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये गारंटी देख सकता हूँ कि वो टाइजुत्सु के मामले में वो रैपिंग भी उससे ज्यादा तगड़ा करता है। जिंजुरुकी होने के साथ साथ किलर बी के पास मैसिव चाकरा है जो उसे टाइजुत्सु फाइटिंग स्टाइल डिस्टर्बेंस टाइजुत्सु को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। जब भी फाइट करता है तब उसका मूवमेंट का पता नहीं लगाया जा सकता कि कैसे फाइट करेगा। जैसे कि जब सास्के टीम टाका को लीड कर रहा होता है तब उसके अगेंस्ट बी फाइट किया था, जहां उसके मूव्स को प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल था। बी की स्ट्रेंथ इतनी है कि उसने राइकागे को भी सरपास कर दिया था। ये तब प्रूफ हुआ जब उसने नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने लैरिएट को राइकागे के लैरिएट से टकरा दिया और दोनों के पावर क्लैश में उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ के आई। नंबर 6 साकुरा। बिना किसी यूजलेसनेस वाले मीम के साकुरा हानो एक ऐसी कैरेक्टर है जो टाइजुत्सु में काफी बढ़िया है। शुरुआत में वो एक टाइजुत्सु स्पेशलिस्ट तो नहीं थी, लेकिन 5th होकागे सुनाडे के अंडर ट्रेनिंग करने के बाद वो अपनी पावर इतनी डेवलप कर लेती है कि एक पंच में जमीन और पेड़ों को तोड़ फोड़ देती है। उसका वेल डिफाइंड चाकरा कंट्रोल उसको ये एबिलिटी देता है कि वो अपने फिस्ट पर चाकरा फोकस कर सके, जिस वजह से वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उससे टकराना किसी अपोनेंट के लिए बुरी न्यूज है, क्योंकि वो सिर्फ एक पंच में फाइट खत्म कर सकती है। लाइक साइतामा नहीं, वैसा भी नहीं, ज्यादा बोल दिया। साकुरा के कुछ नोटेबल फीट्स है, जैसा कि सासोरी के बहुत सारे पपेट सिर्फ एक पंच पे वो तोड़ देती है। 100 हीलिंग जुत्सु एक्टिवेट करने के बाद भी उसने कागुए के हॉर्न को एक पंच में ही तोड़ दिया था, और ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है। 4th ग्रेड शिनोबी वार के बाद उसने एक मांगेक्यू शारिंगन विल्डिंग सीन उचिहा के अगेंस्ट टाइजुत्सु बैटल में एकदम तगड़ी फाइट दी थी। नंबर 5 सुनाडे। 5th होकागे सुनाडे एक पावरफुल हाउस है हर सेंस में, लिटरली मिल्फ। वो साकुरा दी ट्रैश की मास्टर साकुरा की मास्टर है और लेजेंडरी सेंजू हाशिरामा की पोती है। अगर हम उसके टाइजुत्सु एबिलिटी पर फोकस करें तो सबसे पहले दिमाग को जो चीज आती है वो है उसका वो चीज नहीं कुछ और है, ब्रूट मॉन्ट्रियस स्ट्रेंथ।
जो इतना इंसेन है कि सिर्फ एक फिंगर से जमीन तोड़ सकती है, जो नारुतो पार्ट 1 में ये दिखाया गया था। फोर्थ ग्रेट शिनोबी वॉर के दौरान जब त्सुनाडे अपने 100 सील्स को रिलीज किया था, तब उसने मादरा उचिहा के ह्यूमनॉइड सुसानो को क्रैक कर दिया था, और सिर्फ इतना ही नहीं, सुसानो की ब्लेड तक को तोड़ दिया था। नंबर 4 थर्ड राइकागे। थर्ड राइकागे एक टाइजूत्सु मास्टर है जिसमें बहुत सारे चाक्रा है। उसकी पावर का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने सिंगल हैंडली 10,000 शिनोबी से कंटिन्यू 3 दिन तक फाइट किया था। उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस इतनी सारी है कि उसने 8 टेल बीस्ट के अगेंस्ट मल्टीपल टाइम फाइट किया और हर बार टिक गया। इवन एडो टेंशन फॉर्म में भी उसका लाइटिंग चाक्रा फॉर्म इतना फास्ट था कि उसने काइसेन नारुतो के अटैक पर डॉज कर लिया था। उसकी बॉडी इतनी ड्यूरेबल थी कि उसको स्ट्रॉन्गेस्ट शील्ड बोला जाता है। और आयरनी तो तुम ये देखो, पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक ही ऐसा अटैक है जो उसको सीरियसली इंजर कर सकता है, और वो है उसका खुद ही अटैक, टेल स्टेप टेक्निक। नंबर 3 माइट डाई। माइट डाई या फिर जिसे इटर्नल जेनिन भी कहा जाता है, जो कि माइट गाई के फादर थे। भले ही उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि उसने अपनी ज़िंदगी कई दशक तक 8 गेट टेक्निक को मास्टर करने में लगाया है। और जब उसने 8 गेट ऑफ डेथ को खोला, तब उसकी पावर इतनी इंसेन हो गई थी कि उसने मिस्ट के सबसे डेंजरस 7 स्वॉर्ड्समैन को रिपेल कर दिया और उनमें से 4 को खुद ही मार दिया। नंबर 2 रॉक ली। रॉक ली एक टाइजूत्सु मास्टर है जो कि स्ट्रॉन्ग फिस्ट टेक्निक का यूज करता है, और उसने 8 गेट टेक्निक का सीक्रेट अपने सेंसे माइट गाई से सीखा था। बचपन में सिर्फ टाइजूत्सु का यूज करके ली ने सासुके उचिहा को हरा दिया था और ब्लडेस जिंजुरु की गारा के अगेंस्ट फाइट की थी, तगड़ी फाइट की थी। ये थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन ली बेहोशी में होने के बावजूद भी वो फाइट कर सकता है, सिर्फ अपने सालों के इंटेंस ट्रेनिंग की वजह से। 12 साल की उम्र में ली ने 5th गेट ओपन करने की पावर रख चुका था। 4th गेट शिनोबी वॉर के दौरान उसने 6th गेट ओपन कर लिया था, जब नारुतो ने चाक्रा क्लोब से उसे कवर कर दिया था। उस मोमेंट पे उसकी पावर इतनी इंसेन थी कि उसने मादरा उचिहा को एक किक कर दिया, जो लिटरली उसको 2 टुकड़ों में बांट ही देता। नंबर 1 द मास्टर, द फ्रेंड, द ओजी माइट गाई। All of those who fought me over the years, there is no one who surpass you at taijutsu। ये वर्ड मेरे नहीं, मादरा उचिहा ने माइट गाई के लिए कहा था जब उसने डिक्लेयर किया था कि गाई सबसे बेस्ट है टाइजूत्सु यूजर। जब माइट गाई ने अपना 7th गेट ओपन किया था, तब उसने किसामा को डे टाइम टाइगर टेक्निक का यूज करके हरा दिया था, और ये सब चीज 4th ग्रेट शिनोबी वॉर के स्टार्टिंग होने से पहले हो चुकी थी। लेकिन गाय वर्सेस मादरा की फाइट इजली पूरे नारुतो सीरीज की सबसे बेस्ट तगड़ी टाइजूत्सु परफॉर्मेंस वाली फाइट थी। जब उसने अपना 8 गेट ऑफ डेथ ओपन किया, तो उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ओवर पावर हो चुकी थी कि लिटरली उसने मादरा को एक तरफ से तोड़ के दूसरी तरफ से निकाल दिया था। अगर टाइजूत्सु यूजर की बात करें तो माइट गाई बाय फार सबसे बेस्ट है। सो या दिस इज इट। यही थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट टाइजूत्सु यूजर की वीडियो इन नारुतोवर्स। वैसे कुछ लोग ये भी कर सकते हैं काकाशी, मादरा और नारुतो कहाँ इस लिस्ट में, तो उनके लिए एक ही शब्द, नारुतो दोबारा देखो। क्योंकि कुछ लोग हैं जो टाइजूत्सु यूज करते हैं, पर वो अपना ज्यादा फोकस निंजुत्सु और गेंजुत्सु पर रखते हैं, लाइक नारुतो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, एम करते 1000 लाइक्स का, तो तुमसे नहीं होगा। बाकी इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। तब तक के लिए टाटा।